एक घटना सुनाएं, सत्य घटित घटना। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर, श्री निर्वाणी अखाड़ा लक्ष्मण मंदिर, सब बड़ा बाजार, सब्जी मंडी में महाराज जी विराजते थे। उस समय महाराज जी के निकट दो महापुरुष विशेष, एक चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, और दूसरे श्री हरेराम बाबा जी महाराज, ये दोनों महापुरुष विराजते थे। और एक ब्रजवासी भगत थे, वो थे तो ब्रजवासी, लेकिन उनके लोग, परिवार के लोग आगरा बस गए थे। आगरा में कुछ काम धंधा था, वो आगरा तक सब ब्रज ही है। बल्लभ कुली थे वो, बल्लभ कुल के वैष्णव थे भगवान दास, और उनको लोग खलीफा गुरु कहते थे। अब भगवान जाने क्यों खलीफा गुरु कहते थे, भगवान जाने। रोज दाऊ जी की बूटी छानना, भंग रोज छानते थे वो। और जैसे गिरिराज जी में आते तो सब भंगेड़ी सब इकट्ठे है जाते। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 2-2, 3-3 दिन अटल बिहारी जी रह जाते थे। अटल बिहारी, वो भी भंग छानने के बड़े शौकीन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो भगवान दास ने उनको भी भंग छनाई, महाराज जी को वहीं अखाड़े में ही रह जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तब प्रचारक थे संघ के वो। तो अब ये बात सबको मालूम नहीं, वो जमाना था। पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी भी आते थे, उनकी गोष्ठी में सम्मिलित होते, वो भी ब्रजवासियों का श्रृंगार था किसी जमाने में। छाने घोटे, मानसी गंगा में खूब तैरे, गोता लगाए, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा निकल गए, पूरे मुंह पे मोहड़े पे पूरा गोपी चंदन को थोपा चंदन लगाए के, और रोली थे ऐसी बल्लभ कुली, उंगरिया थे रोली थे, जैसे गिरिराज बाबा के तिलक खींच दिए जाए ना, ऐसी तिलक खींच के फिर चलते। बद्रीनाथ गए, खलीफा गुरु, अरे खलीफा कछु मांग ले बद्रीनाथ बाबा सो। अरे बाबा तेरी कृपा ते खूब छंती घुटती रहे, बस अचरा पसार के यही मांगू, आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे, कछु नहीं मांगे। और तो हम ब्रजवासी हैं तो खूब हृदय खोल के आशीर्वाद दें, बस तो कुछ दे सके तो आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे। ऐसे वो विनोदी थे। तो श्री हरेराम बाबा और श्री पुजारी रामचंद्र दास जी ने प्रस्ताव किया कि हम लोग बरसाना चलें राधा बाग में, वहीं कुछ दाल बाटी चूरमा बने। तो व्यवस्था सारी जुटाई भगवान दास खलीफा ने, और गिरिराज जी से पैदल ही बरसाना चले गए। भोर में जल्दी गए, और सामग्री भी अपने हाथ में ही झोला मैंने अपने कमंडल और बाल्टी लेके वहाँ गए, घी वगैरह लेके गए। तो राधा बाग में स्नान करके और सब ये लोग तो अपना नित्य नियम करने लगे, हरेराम बाबा पुजारी जी। और महाराज जी तो शुरू से सेवा का अभ्यास था, तो महाराज जी एक तो देसी चूरमा होता है, एक कढ़ाई का होता है। तो देसी चूरमा तो भोभर में बाटी सेक के और विभूति झाड़ के फिर उसको चूरमा बनाते हैं कूट के खल्लड़ से, और उसमें गुड़ डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, वो देसी चूरमा बहुत बढ़िया होता है। क्या कहना, कढ़ाई वढ़ाई वाला उतना बढ़िया नहीं होता देसी चूरमा के आगे। और खूब बढ़िया दाल, खूब चकाचक घी पड़ी भाई, और चूरमा, आलू का चोखा और बाटी बनी, दाल बाटी बनी। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। और इस घटना को हमने तीनों से सुना, इसलिए महाराज जी ने तो अपने मुख से नहीं सुनाया। हाँ, हमने पूछा जरूर, तो महाराज जी गदगद हो गए और बोले हरेराम बाबा और पुजारी जी दोनों महान संत थे, ठाकुर जी का कुछ न कुछ लीला तो करते ही रहते, बस इतना ही कहा। तो हमने पुजारी जी से भी पूछी, और श्री हरिराम बाबा से भी पूछा, और भगवान दास जी भी थे, उनसे भी हमने पूछा। तीनों ने कहा कि हाँ यह सत्य घटना है। ये सब तैयार,
अब लगे भोग कटे रोग, सुखी रहे नगर बस्ती के लोग, यही मंत्र है साधुओं का। उसकी तैयारी थी। तो महाराज जी तुलसी जल पधराए के, और इधर राधाबाग में देखा हुआ है, उधर नंदगांव है। जय हो राधा रानी, जय हो लाला, दोनों को खूब प्रेम से आप आरोगो, भाव से भोग धराया। अभी पता नहीं क्या हुआ कि महाराज जी एक कौपीन में ही थे, लंगोटी में थे, तो बगीचे में थे तो अपने लंगोटी में थे, त्यागी तपस्वी जैसे होते, और गमछा सिर से बांधे हुए थे। और तब तक महाराज जी अकस्मात भावाविष्ट हो गए और नंदगांव की ओर भागे, राधाबाग से सीधे, कोई रास्ता वस्ता नहीं, खेत वेत सब ऐसी भागे। और पुजारी जी और हरिराम बाबा और भगवान दास खलीफा, ये लोग कमंडल लिए हुए दाल का और वो सब सामग्री लिए हुए, ये लोग भी दौड़ रहे हैं, और महाराज जी दौड़ रहे, हाथ में उनकी चिपिया, बाटी इधर उधर करने के लिए चिपिया, हाथ में चिपिया थी और दौड़ रहे महाराज जी। आवाज भी लगाई, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? कुछ सुना नहीं उन्होंने, सीधे नंदगांव नंद महल पधारे, ठाकुर जी के लाला के यहाँ पधारे। वहां आकर महाराज जी तो प्रणाम करते करते मूर्छित हो गए, और सब संत वहां बैठ गए। ये रहस्य पता नहीं चला कि महाराज जी भाग के यहां क्यों आए। अब वृंदावन दास जी विचित्र घटना, ठाकुर जी को पर्दा आया हुआ था नंद महल में, और जैसे ही पर्दा खुला तो चांदी के थार में 4 लड्डू महाराज जी के हाथ के बने हुए चूरमा के, देसी चूरमा के 4 लड्डू। अब लड़ुआ तो पहचान में आया, क्यों यहाँ लड़ुआ पात्र में लड्डू रखे हुए हैं, वहां सामने लड्डू। तो फिर ये समझ में आ गया कि हाँ ठाकुर जी, बाद में यह ज्ञात हुआ कि महाराज जी ने जैसे ही ठाकुर जी को पुकारा तो श्री कृष्ण बलराम तत्काल सामने प्रकट हुए। एक एक लड़ुआ कृष्ण ने हाथ में लिया, एक एक लड़ुआ दाऊ जी ने लिया, और कृष्ण बलराम 2 भैया दौड़ के नंद महल की ओर ठाकुर जी को पकड़ने के लिए महाराज जी दौड़े। और फिर इसके बाद में, अच्छा आश्चर्य की बात है, ये हमारे दिनेश जी तो नंदगाम के गोसाई हैं, इनकी तो सेवा हुआवे ठाकुर जी की, बाहर का भोग नहीं लगता नंद महल में। लेकिन आश्चर्यजनक घटना थी कि जो सेवक ठाकुर जी के, उनके भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम यहां रसोई घर में चूरमा बने नहीं, और ठाकुर जी के थाल में चूरमा के लड्डू कैसे रखे हुए। और उन्होंने प्रसाद रूप में संतों को दिया, चरणामृत दिया। इसके बाद आए तो पावन सरोवर पर बैठ करके फिर सबने प्रसाद पाया।